पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से थे ज्योति मल्होत्रा के गहरे संबंध। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के पिता का बड़ा खुलासा, बताया क्या करती थी उनकी बेटी। हरियाणा से पुलिस ने दबोचा पाकिस्तानी जासूस नुमान इलाही और देवेंद्र सिंह। असम पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 7 लोगों को किया गिरफ्तार। एक और जहां सरहद पर देश की सेना दुश्मनों से लड़ रही है, तो वहीं देश के अंदर कुछ ऐसे गद्दार छिपे हुए हैं जिनकी तलाशी लगातार जारी है। और इस बीच कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से पाकिस्तान का एजेंडा फैलाने वाली पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। अब ज्योति की गिरफ्तारी के बाद से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच उनके पिता भी सामने आए और उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एक ऐसी भी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। इतना ही नहीं, उनके साथ गहरे संबंध भी थे और इसी में फंस करके ज्योति मल्होत्रा ने हिंदुस्तान की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंचाई। बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया और हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में रिमांड के तौर पर पेश किया और अब उसे 5 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया गया है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूसों को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि ज्योति के पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से गहरे संबंध की खबरें भी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने हाई कमीशन के जरिए वीजा लेकर के की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहमान उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिसमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राना शहबाज, जिसका नाम जो है ज्योति ने अपने फोन पर जट्टा रंधावा के नाम से सेव किया था। हालांकि इस बीच ज्योति मल्होत्रा के कई सारे YouTube पर वीडियो आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लाहौरी इश्क की बात करते हुए ज्योति मल्होत्रा जो है हिंदुस्तान के लोगों में पाकिस्तान को लेकर के एक अलग ही मिठास घोल रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान कितना अच्छा मुल्क है। लेकिन अब पाकिस्तान की हकीकत न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने है और ज्योति जिस तरीके से अपने ट्रैवल ब्लॉग के जरिए पाकिस्तान को लेकर के मीठी मीठी बातें करती थी, अब उसकी असल सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। ऐसे में ज्योति मल्होत्रा केस को लेकर के क्या कुछ हरियाणा के DSP कमलजीत ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार RO अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने शनिवार को अदालत में अपनी बेटी से मुलाकात की और बताया कि ज्योति ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटी ने मुझे कहा कि पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। हरीश ने यह भी बताया कि उनकी बेटी पर्यटन के मकसद से पाकिस्तान गई थी, जैसा कई भारतीय करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान जाना किसी को जासूस नहीं बना देता। इसके अलावा भी ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। ये जी वीरवार को आए थे। वीरवार को 9:30 बजे आए थे, सीधे अंदर बढ़ गए। 5, 6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी। उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो उन्होंने खाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे बैंक की कापियां भी चक ले गए थे और हमारा जो अलॉटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं और कागज थे ना, ये उन पैसे जमा करा रखी है, FD करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे 3 के फ़ोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए, वो भी ले गए। क्या नाम, हवाई जहाज में जाते हैं ना, वो पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल
कल रात को 2 बजे आए थे। तो आपकी बेटी हिसार रहती थी, दिल्ली रहती है, यूट्यूब का काम? यूट्यूब में हिसार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है, और उससे पहले ही बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ जाती? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो पुलिस वाले आपके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारे जो कॉपियाँ थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और स्कूटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आपको? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को खड़ा है, इसको लेकर क्या कहें? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। ये अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, तो यार दोस्त से बात करते हैं तो उनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त से तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं तो कुछ ही नहीं मांग करता, ना तो सामान दे दो, मैं तो खुश है। तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हो रहा है जी। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल जिले में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट पुलिस ने 25 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भारत के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी समेत सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का गंभीर आरोप है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र सिंह को पहले 13 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध हथियारों से संबंधित एक पोस्ट की चलते हिरासत में लिया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे मिले। आरोपी ने यह कबूल किया कि वो कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, नानकाना साहिब, लाहौर और पंजाब साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया था। इसी दौरान वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में ISI एजेंसी ने देवेंद्र को वहां की एक लड़की के जरिए फंसाया। वो 1 सप्ताह तक उस लड़की के साथ रहा। यहीं से उसका पाकिस्तान एजेंसी से गहरा संबंध बना। वापस लौटने के बाद भी वो लगातार पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहा। भारत से कई खुफिया जानकारियां साझा करता रहा। जांच में यह सामने आया कि वो अब तक 5 से अधिक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में रह चुका है। वहीं अगली खबर की बात करें तो पानीपत में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों ही नोमान इलाही को पाकिस्तानी जासूस के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 7 दिन की रिमांड पर पुलिस ले लेती है। रिमांड के दौरान नोमान ने बड़ा राज उगला है। नोमान इलाही ने ट्रेनों में जासूसी के वीडियो सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी इकबाल खाना को भेजे हैं, लेकिन उसे पाकिस्तान से कोई पेमेंट नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जासूस नोमान को हमेशा भारतीय खातों से पेमेंट किया जाता रहा है। इस बात का कभी किसी को शक भी नहीं हुआ। कई लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की है और इसके खातों की जांच कर रही है। इन खातों में भारतीय खातों से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम अगली खबर की बात करें तो असम पुलिस ने भी इन पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना और असम पुलिस ने घोस्ट सिम रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में फैले साइबर अपराध सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने भारतीय सेना की गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेशन घोस्ट सिम चलाया। इसके तहत फर्जी सिम कार्ड के जरिए साइबर अपराधों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया। इसमें पाकिस्तान में बैठे एजेंट के लिए संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने की गतिविधियां भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान 948 सिम कार्ड, साइबर धोखाधड़ी और अवैध संचार में इस्तेमाल होने वाले कई तकनीकी उपकरण भी बरामद किए गए। इतना ही नहीं, ये जो जासूस हैं जो कि 7 असम से गिरफ्तार किए गए हैं, वो जो इंडियन व्हाट्सएप के नंबर होते थे उसकी OTP पाकिस्तान में बैठे एजेंट को दिया
करते थे। अब इस पूरे केस को लेकर के असम के डीजीपी हरमीत सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। Operation Ghost Sim. We got intelligence from the first input from Gajraj military intelligence that they had stumbled on a number of people who were sending across OTPs to people in Pakistan to be used to set up Indian WhatsApp accounts with Indian WhatsApp numbers. Based on that, our special branch and then our STF got into the act. Technical analysis was done for the past many days, and on the 14th a case was registered in the STF and Operation Ghost Sim was launched. As part of that operation, teams were sent across to Hyderabad, Telangana that is, and Rajasthan, Bharatpur and Alwar area, both. And since the 16th afternoon, 7 people have been arrested. Some in Bharatpur and Alwar, one in Telangana from Sangareddy, one on Guwahati airport while he and his accomplice were trying to smuggle out SIM cards from here, about 948 to be exact, and one from Delhi airport. He had caught the flight, but we were able to send a team after him and he was stopped in Delhi and then brought back. These SIM cards, as you know, this whole thing of mule, like you call them mule accounts, I will call them mule SIM cards. So, SIM card is taken on somebody else's name and then used not only for cybercrime but also for anti-national activities. And in this case, there seems to be clear evidence that some of these numbers have been shared across and are being used by anti-national elements and inimical elements across to use WhatsApp accounts that look as if they are India-based. Thank you. So, is it any possible for the leak of the terrorist organization based as a part? As I said to you upstairs, this is the first information we are sharing with you. We have just picked up the people. 7 people are all arrested and they will now be taken on remand as per legal process and interrogated, while another 15 are being questioned as to what was their role, because some of them, their names have been used to buy SIM cards. As the investigation progresses, as we always do, we will share further information with you. These people were in touch with people in Pakistan, that is. We don't know who was in touch right now. We are part of the investigation, but yes, a couple of them we know have been sharing OTPs across. That is where the intelligence started from. And those IP addresses are also available. Of course, these are all matters for investigation and to go to court. But as we get down to exactly who was the person sharing them, we will share it with you. Right now, we have 7 people in custody who were part of this network. Exactly what role was played by whom in this network will come out during the investigation. In fact, the people arrested in Rajasthan and Hyderabad are still on their way to Guwahati. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।